योर मनी में आप अपने तमाम इन्वेस्टमेंट रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं। आप जो भी मदद चाहते हैं, कैसे शुरुआत करनी है, कब करनी है, कैसे अपने गोल्स को डिफाइन करें, तमाम आपके सवालों को योर मनी एड्रेस करता है। तो आप भी अपने क्वेश्चंस हमें लिख भेजिए। कई सारे तरीके हैं, आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस शो में। आप व्हाट्सएप नंबर के थ्रू, आप ईमेल के थ्रू, साथ ही आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू अपने सवाल भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 7045220000, yourmoney@nw18.com, ये हमारा ईमेल आईडी है। फेसबुक ट्विटर पर जाइए, #आस्कआवाज योरमनी लिखकर अपने सवाल हमें लिख भेजिए। आज आपके सभी सवालों को आंसर करने के लिए हमारे साथ कंप्लीट सर्कल कैपिटल के पार्टनर और हेड वेस्ट जोन के विकास पुरी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, स्वागत है आपका। और हमेशा की तरह क्वेरीज लेने से पहले आज एक टॉपिक पे डिस्कशन कर लेते हैं और ये है साइड पॉकेटिंग। और इनफैक्ट ये एक ऐसा टर्म है कि आमतौर पे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स को सुनने को नहीं मिलता है। काफी सारे इन्वेस्टर्स के लिए नया टर्म होगा। तो क्या होता है ये और इसका क्या कनेक्शन है म्यूचुअल फंड्स के साथ, ये समझते हैं विकास जी से। विकास जी बताइए। धन्यवाद दीपाली जी अपने शो में बुलाने के लिए। जब हम निवेशकों को मिलते हैं, स्पेशली रिटेल निवेशकों को, तो वो कई बार बोलते हैं कि ऐसे जार्गन्स होते हैं जो हमें इतनी आसानी से समझ नहीं आते, तो हमेशा हमें एक सरल और आम भाषा में समझाइए। तो क्योंकि आम का सीजन है, आम भाषा से समझाते हैं कि मान लीजिए हम आम खरीदने जाते हैं और एक बास्केट लेके आते हैं और उस आम की बास्केट में एक आम खराब निकलता है। तो हम क्या करते हैं, जनरली हम ये सोचते हैं कि इसकी वजह से दूसरे आम खराब ना हो, हम उसको किनारे पे रखते हैं और फिर देखते हैं कि हम कब वो दुकान वाले के पास जाके या तो उसका रिप्लेसमेंट लेते हैं या हमें भाई आप उतने पैसे हमें वापस कर दीजिए। बस यही साइड पॉकेटिंग है कि हम जब म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड जैसे बास्केट होती है जिसमें आपके सीडीज होते हैं, एनसीडीज होते हैं या कमर्शियल पेपर्स हो गए या ट्रेजरी बिल्स हो गए या भांति भांति के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से जब डेट फंड बनता है, तो मान लीजिए उसमें कोई एक सीडी या एनसीडी या कोई ऐसा पेपर है जो अगर डिफॉल्ट कर जाए या इंटरेस्ट का भुगतान ना कर पाए, तो रादर देन कि वो पूरा फंड बंद कर दिया जाए सब्सक्रिप्शन के लिए या उसकी निकासी रोक दी जाए या लोगों में पैनिक आ जाए, तो सेबी ने एक रूल तैयार किया कि आप क्या करिए, आप जो वो खराब पेपर है या जिसका डिफॉल्ट या इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, उतनी यूनिट्स और उतनी एनएवी को अलग कर दीजिए, सेग्रीगेट कर दीजिए और बाकी के फंड को एज ए नॉर्मल चलने दीजिए, तो जिससे कि निवेशकों में पैनिक ना आए। और जो लिक्विड पेपर्स है उसमें वो फंड मैनेजर है उसकी बाइंग सेलिंग कर सकता है, फंड नॉर्मल चलता रहे। और जब ये सेग्रीगेट या साइड पॉकेट किए हुए यूनिट्स हैं जिनका एनएवी उस समय हो सकता है शून्य भी हो, क्योंकि मार्कडाउन टू जीरो हो जाता है कई बार, और जब वो कंपनी इंटरेस्ट पे करना शुरू कर दे या वापस कर दे, तो वो एनएवी जो है उसकी उसी अकॉर्डिंग बढ़ जाए और पैसा लोगों को रिटर्न कर दिया जाए। साइमल्टेनियसली जो पेरेंट फंड है, जो मेन फंड है, उस पर कोई तकलीफ नहीं आनी चाहिए। सिर्फ किसी एक खराब पेपर या एक कंपनी का रीपेमेंट नहीं हुआ उसकी वजह से पूरे फंड के ऊपर उसका असर दिखे, तो इसको साइड पॉकेटिंग बोलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड द सेग्रीगेशन ऑफ एनएवीज, कि रेगुलर फंड का रेगुलर एनएवी चलता रहेगा और जो पेपर में कोई प्रॉब्लम है या इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है उसको साइड पॉकेट करके उसका सेग्रीगेट एनएवी अलग से चलता है और उसका वैल्यूएशन अलग से चलता है। जब उसकी भरपाई हो जाती है तो वो फिर पैसा जो है निवेशकों को रिटर्न कर दिया जाता है। आसान शब्दों में ये आपका साइड पॉकेटिंग है। तो बट अगर साइड पॉकेटिंग कोई करना चाहे इन्वेस्टर्स, तो प्रोसेस क्या होता है इसका, कैसे कर सकते हैं? इन्वेस्टर नहीं कर सकता साइड पॉकेटिंग। साइड पॉकेटिंग फंड मैनेजमेंट द्वारा की जाती है। यदि किसी तो उनके जो बास्केट ऑफ पेपर्स है अगर उसमें तकलीफ आती है तो वो उसको एक अलग से उसकी अकाउंटिंग आप जिसको बोलते हैं चलाते हैं। तो इसमें निवेशक नहीं तय करता है कि मैं साइड पॉकेटिंग करूं। साइड पॉकेटिंग जो है वो फंड हाउस लेवल पे होता है। ओके चलिए, तो एक टर्मिनोलॉजी बेसिकली आपको बताई गई है कि कभी अगर इन फ्यूचर आप ये अपने फंड हाउस के थ्रू या फंड मैनेजर के थ्रू सुने तो आपको पता रहे कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। चलिए,